जो हमारा दूसरा प्रत्याशी है, एक तो वो बाहर का रहने वाला है, इम्पोर्टेड है, जिसको इम्पोर्टेड कहते हैं। उसके जो कार्यालय चला रहे हैं वो भी इम्पोर्टेड लोग बैठे हैं, भटकल से कोई नहीं है, ना वो भटकल का है, ना उसके कार्य संभालने वाले भटकल है, ना उसके झंडे उठाने वाले भटकल के हैं। आप देखो, क्या आप 9 सेक्टर जाओगे और वो इम्पोर्टेड के साथ साथ भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार उसकी रग रग में भरा हुआ है। नगर निगम भ्रष्टाचार किया उसने, बच्चे जो पढ़ते हैं उनसे भी 2-2 लाख रुपया, फार्मेसी काउंसिल का 2-2 लाख रुपया, पर 2 लाख रुपया वो रिश्वत खाता है, तब जाके उनको सर्टिफिकेट देता है। साथ साथ हुड्डा के जितने भी प्लाट है जो रिज्यूम हो जाते हैं, वो आईएएस अफसरों के साथ, लीडरों के साथ मिलके ऐसे सेटिंग करता है, उनके प्लाटों पर कब्जा करके वो सारे के सारे प्लाट आपस में मिलकर खा जाते हैं। अगर आप ऐसे प्रत्याशी को चुनोगे तो मुझे उम्मीद है ये भ्रष्टाचार वहाँ पहुँचेगा जहाँ आप सोच ही नहीं सकते। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, ऐसे इंसान को, वो कहते पंजाबी है, पंजाबी कहाँ रह गया? वो तो भ्रष्टाचारी, जैसे आतंकवादी कोई जात नहीं होती ना, ऐसे इसी तरह से हमारे जो एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाला है, अगर वो भ्रष्टाचारी तो उसकी भी कोई जात नहीं है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। दूसरी तरफ आपने देखा, आपके बीच में विजय प्रताप जी बैठे हैं, पढ़े लिखे, समझदार, अच्छे परिवार से हैं। इनके पिताजी यहाँ कई दफ़ा मंत्री रहे, कभी उनके बारे में हमने भ्रष्टाचार की कोई रिपोर्ट हमारे सामने पेश नहीं हुई कभी। हमेशा ही जो भी उनके पास गया उन्होंने उसका काम किया। ये सारा परिवार बहुत सभ्य, समझदार, पढ़ा लिखा परिवार है। अभी जो कह रहे थे विजय नहीं होंगे तो उनके पिताजी होंगे, पिताजी होंगे तो भाई होंगे, भाई भी नहीं होंगे तो उनकी माता जी हैं। एक फोन उठाती हैं तो अफसर कांप जाते हैं। मैंने वो भी वक्त देखा है। अब वो भी आ गए, नहीं वेणु का जी बोलो। मैंने वो वक्त देखा है जब इनकी माता जी किसी अफसर को फोन करती थी तो शायद विजय प्रताप या महेंद्र प्रताप जी की बात ना मान जाए, उनकी बात नीचे तक मानी जाती थी और 2 मिनट में काम होता था। अब तो उसके सिवा जिस तरह जैसे बोल रहे हैं, अब तो वेणुका जी प्रताप जो इनकी मिसेज है, जो हमारी पंजाबी बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं, वो भी बहुत पावरफुल रहेंगी। अगर आप इनकी पावर बढ़ाओगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी और शहर का विकास होगा। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके दिमाग में हैं। मेरी बातें चलती रहती महेंद्र प्रताप जी से भी, इनसे भी। ये छोटे प्रोजेक्ट नहीं, ये रिश्वतखोरी नहीं, जिस तरह से हर जगह रिश्वत खाई बीजेपी ने, हर जगह रिश्वत खाई, फाइलें बनी, स्कैंडल हुए, अफसर मिले, नेता मिले और पैसा गायब और जनता त्रस्त। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप विजय प्रताप को वोट दीजिए और आपके शहर का विकास, बच्चों का विकास, बच्चों का आगे का फ्यूचर का विकास, सब कुछ हम मिलजुल के देखेंगे। ये अकेले नहीं देखेंगे, हम भी सब मिलके देखेंगे। हम इनके परिवार के सदस्य ही हैं। तो मैं आने वाली 5 तारीख को, ज़्यादा ना कहते इतना कहूँगा, इनका हाथ का पंजा 5 नंबर पे है। इतनी भारी बहुमत से जिता दें कि दूसरी पार्टी जो है हमारी, दिनेश चंद्रा का की जमानत जब्त हो जाए, तभी मजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ। प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत से वक्ताओं ने बोलना था, रह गए। मेरी इच्छा थी भाई भारत दीदी भी बोले, लेकिन अब समय की कमी की वजह से सबकी तरफ से नहीं बोले। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना आशीर्वाद और अपना भरोसा, समर्थन मुझे दिया और यकीन दिलाता हूँ ये हमेशा कायम है। अंकल ने कहा दशहरा, तो हम पहले हुड्डा साहब के मंच पे घोषणा हो चुकी है। इस सरकार को बनने के बाद जो 10 साल से सरकार दशहरा नहीं मनाने दे रही है। दशहरा आपकी संस्था और टाउन मिलकर मनाएगा, ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। सरकार बनते ही ये होगा।
अब दूसरी बात पे आ जाऊं, आनंद कांत जी ने कहा, एक कहावत भी सुनाई भाई साहब कि कंबल डाल लेते चारपाई की चारों तरफ। ये कहावत जब भी बनती है जब कुछ चल रहा होता है, बगैर आग के धुआं निकलता नहीं। तो हमारे बीच में मेरे ताऊ जी के बेटे बैठे हैं, भानु। तो भाटिया और भड़ाना में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, उन्हें भाटिया ही कहते हैं, ऐसा ही है। तो भाई भाटिया भड़ाना में ज़्यादा अंतर नहीं है। हमारे यहाँ भी एक कहावत है सिमिलर। कोई दामाद जो ना ज़्यादा उछल कूद कर रहा था, तो उसको कहा कि भाई तेरे पैर ही तो पूजे, सिर नहीं पूजा हमने। तो ये बात मुझे मालूम है भाई, हमारे यहाँ कहावत है, तो जो जिसके यहाँ कहावत है तो इस बात पे इल्म होना चाहिए कि भाई मार्शल जगह जब जाएगा तो खतरा पूरा है। लेकिन आप निश्चित रहो भाई साहब, कंबल की नौबत आएगी नहीं। लेकिन इतना ध्यान रखना भाई साहब कि जब मैं सारी बातें पूरी कर दूं तो रिपोर्ट कार्ड के ऊपर ही झड़प है। कई बार रिपोर्ट कार्ड से अलग भी चल जाते हैं लोग। चलो बहुत बढ़िया जी। देखिए पिछले 10 सालों के हालात आप जानते हैं। नगर निगम का 2,500 करोड़ का इस साल का टैक्स, पिछले 10 साल में मिला के 20,000 करोड़ नगर निगम का बजट है। ये सारा बजट आप लोगों के टैक्स से 20,000 करोड़, बीजेपी के 10 साल की बता रहा हूँ। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की विभिन्न स्कीम, टोटल 50,000 करोड़ रुपए इस फरीदाबाद के लिए है। आप बताओ 10 साल में 50,000 करोड़ के काम कहीं दिख रहे हैं? सारे पैसे को ऐसे लूट के खाया जैसे ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं खाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भी एग्जाम्पल दूंगा मैं। ये हालात इन्होंने कर। हमारा शहर आज भी जीएसटी सबसे ज्यादा देता है। आप तो इंडस्ट्री भी चला रहे हैं। गुड़गांव के बाद दूसरे नंबर पे टैक्स फरीदाबाद ही देता है। कम से कम चौथाई जिलों को चलाने की ताकत फरीदाबाद की है। और फरीदाबाद की क्या पहचान है? आज शहर में घुसोगे तो टोल देके घुसोगे, थोड़ा आगे चलोगे तो हर चौक पे ठेके मिलेंगे। ठेकों के साथ आते हजारों ठेके हैं। 1 लाख भी ले लो तो 10 करोड़ से ऊपर हर महीने ये ठेकों से खाते हैं। जिन घरों के आगे उन महिलाओं के, उन परिवारों के क्या हालात, रेजिडेंशियल एरियाज में, मंदिरों के, गुरुद्वारों के, ये हमारी पहचान। बहता हुआ सीवर ये हमारी पहचान बना दी। पीने का पानी नहीं आ रहा। पूरे देश में सबसे ज्यादा कचरा है तो फरीदाबाद में। कैंसर फैला रहा है वो। आज इतनी बीमारियां हो रही हैं, उसका सबसे प्रमुख कारण कचरा। एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल दे। जल भराव, ऐसा जल भराव बारिश में कि 11-11 फुट गाड़ी, 11 फुट पानी अंडरपास में गाड़ी डूब गई। 2 नवयुवकों के घर, जिनके घर के चिराग बुझे, उनसे पूछो भाई साहब, एक जनरेटर चलना था मोटर के लिए, वो तक नहीं चलाया गया। लोग घर के बच्चे बच जाए। ये इनकी काम करने की शैली है। बातें बड़ी बड़ी हैं, काम जीरो। 250 करोड़ की फाइलें आपने देखी होंगी, मगर काम पे हो गई। 85 करोड़ 1 साल का बजट है गड्ढों को भरने का। आपको दिख रहा है कहीं? 8 पुल बन जाए इतने में। 40 करोड़ रोड साइड टॉयलेट का बजट है। आपको दिख रहे हैं कहीं रोड साइड टॉयलेट? आप हालात देखिए क्या है। दोनों हाथों से ऐसे लूटा है जिन लोगों को सौंपा। साल में हिसाब लगाओगे तो 25,000 करोड़ लूटा है इस फरीदाबाद का। तभी तो आज हम नंबर 1 से निचले पायदान पे है। हमारे पड़ोसी नोएडा, ग्रेटर नोएडा हमारे आगे नहीं थे, आज हमसे आगे। हमारी तुलना नहीं हो सकती। ये हमारे शहर का, हमारी बड़कल का हाल। स्कूलों पे कोई काम हुआ तो बता दो। स्टेडियम 8 साल से बन रहा है, 10 साल से रेलवे स्टेशन बन रहा है। बताओ कोई काम। तो खेल के मैदान, पार्क अपने पैसे से मेंटेन करते हैं लोग।
सफाई वाले अपने पैसे से लगा रखे। और इस बार तो सीवर पानी में मिक्स होके आया है, लोगों की पानी की लाइन निकलना भारी हो गया। इस पे भी इनको शांति नहीं मिली। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे कितनी बड़ी लूट, रजिस्ट्रियों में फ्लोरों के नाम पर क्रेडिट 2-2 लाख की रिश्वत। मुझे एक भाई मिले, बोले भाई मैं 1,70,000 रुपए दे के आया हूँ प्रॉपर्टी आईडी के। मैंने कहा भाई जमीन पड़ जाए। बोले क्या करें, रजिस्ट्री नहीं होगी, हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। इतनी ब्लैकमेलिंग है, उस पर भी तसल्ली नहीं। 10,000 से ज्यादा दुकानें हमारे टाउन में, हर परिवार दुकानों से जुड़ा हुआ है। 1,500 से 2,000 रुपए हमारी सरकार में, हुड्डा साहब सीएम थे, चौधरी महेंद्र प्रताप जी मंत्री थे, आप भी गए होगे बहुत उस टाइम साथ में। 1,500 से 2,000 रुपए का रेट कराया था कम CLU का, आज वो 15 से 20,000। 1,800 दुकानें हमारी लीज की हैं जो 99 साल के लिए थी। उनके गले दबा दिए गए। या तो लाखों रुपए किराया दो या फ्री होल्ड कराओ। अभी 40 साल बच रहे हैं। फ्री होल्ड कराने के नाम पे 2 नंबर में 8 लाख की दुकान के 16 लाख। बाटा पुल के नीचे ट्रांसपोर्ट नगर की दुकानों के 60,000 रुपए गज। आपके बड़े बुजुर्गों ने ये खेत खलियानी तो थे, शहर बसाया किसने? एहसानमंद होना चाहिए हमें भी और सरकार को भी कि पूरे देश में फरीदाबाद की पहचान बनाई है तो NIT ने बनाई है, सच्चाई है। इंडस्ट्रियल टाउन इतना बड़ा बना के दिया आप लोगों ने, आपकी मेहनत है। आज आपकी हजारों यूनिट हमारे देहातों में है और हमारे देहातों का सारा बाजार यहाँ शहर में 3 पीढ़ी से हमारा भाईचारा चल रहा है। तो एहसानमंद होना चाहिए, बदले में लूट। 1,000 दुकानदारों ने पैसे भर दिए, इससे ज्यादा डकैती क्या हो सकती है? मैंने हुड्डा साहब के सामने कहा कि सीएम साहब आप होने वाले CM हो, ये डकैती वापस करानी है, काला कानून वापस लेना है ताकि सरकार को ये पता चल सके कि जनता को लूटने वाले कानून वापस भी हो सके। सबका पैसा रिफंड कराएंगे, रिफंड आपका भी रिफंड होगा भाई साहब, पैसा रिफंड होगा, ये वायदा है मेरा। मुझसे किसी ने कहा नहीं, लेकिन मैंने कहा अगर भाई तुमने मुझे बना दिया और मैंने डकैतों का इलाज नहीं करा तो फिर मेरे बनने का कोई फायदा नहीं है। केवल सड़क, सीवर, बिजली, पानी के लिए नहीं बनने जा रहा मैं इस एरिया का, फरीदाबाद का सारा हक वापस ला के दूंगा, ये मेरा संकल्प है। अंग्रेजों के टाइम में जमींदारी सिस्टम होता था। 19 आजादी से पहले वो जमींदारी सिस्टम एबॉलिश हुआ। जो लोग खेती करते थे, जिनका 33 साल का कब्जा था, उन्हीं को मालिक बना। अंग्रेजों के टाइम में हो गया। आज ये 99 साल के लोगों को हटाना चाहते हैं। आप देखो तो सही, जिन लोगों को हमने चुना वो आज हमारे को लूटना चाहते हैं। कहाँ थे ये लोग? केंद्र में मंत्री ये, MLA मंत्री ये, और कैंडिडेट ये भी तो बीजेपी में चेयरमैन थे, दिनेश लक्का। आज ये जो कहते हैं मुझे 100 दिन का टाइम दे दो, भाई 10 साल तुम चेयरमैन थे, शहर लूट रहा था। जब कहाँ थे तुम खुद लूटने में लग रहे थे। फार्मेसी काउंसिल में बता देंगे लोग 200 करोड़ का घोटाला। बच्चों को 6-6 महीने सर्टिफिकेट नहीं दिए। कैसे पढ़ते हैं बच्चे हमारे 6-6 महीने? ऐसे लोग आज और समय में शाजी आ रहे हैं। अरे ESI मेडिकल कॉलेज बीजेपी ने बना दिया। अरे AC चौधरी साहब मंत्री थे 2008 में, तब बना ESI मेडिकल कॉलेज। फिर योगी आ गए, वो बोले कि मेट्रो बना दी। मेट्रो हुड्डा साहब CM थे, बाबूजी मंत्री थे, चौधरी महेंद्र प्रताप जी तब आए। मतलब होमवर्क एक काम तो गिना दें। आज ये वोट मांग रहे हैं, मैं कहता हूँ रिपोर्ट कार्ड पेश करें। हाँ, रिपोर्ट कार्ड नहीं है, कोई काम नहीं बताएंगे।
बांटने की बात करेंगे, काम कोई नहीं होता। तो देखो सरकार बनने की जा रही है और आपके आशीर्वाद से बनेगी। आप अपने आशीर्वाद से मुझे बना रहे हो। बनने से पहले एक बढ़िया काम तो मैंने कर ही दिया है। भाभी जी देवी कहना सिखा दिया भाइयों को। सोबत का असर है भाई साहब, तो जब सोबत का असर यहाँ तक है तो आगे भी चलेगा, क्यों जी? तो बना दो। बनाने के बाद 3 महीने लगेंगे, ज़्यादा नहीं। वैसे तो राजेश भाई ने कहा भाई 1 हफ्ते में हो जाएगा काम, पर फिर भी बहुत बड़ा इलाका, 3 महीने में आपको ना बहता हुआ सीवर मिलेगा, ना कचरा मिलेगा, हर घर में पानी मिलेगा और गड्ढे नहीं मिलेंगे पूरे शहर में। ये मेरा वादा। लाइनें सीवर की, ड्रेनेज की, पानी की हम पूरे शहर की नहीं डालेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है ये 70 साल पुरानी होगी, अब चलने वाली है। ये पूरी ड्रेनेज सिस्टम बदलेंगे, पूरे नालों को साफ करके, पक्का करके, कवर करके देंगे। RWS जितनी भी हमारी है उसको इतनी ताकत दे देंगे, सफाई, सीवर और पार्कों की मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट, इसके सभी ताकत RWA के अधीन होंगे। आपको उसके लिए MLAs की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ऐसा नियम बना देंगे हम। MLAs का काम है आपके लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए रोजगार